बहुलक में तो सबसे ईजी ही रहता है, माध्यिका में बीच वाला होता है, लेकिन माध्य में क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के दे सकता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन ग्रुप डी में दिया था पिछले साल, इसका हर सेट में एक क्वेश्चन देता था, तो यह माध्य पूछा ना, औसत। क्वेश्चन में क्या बोला, एक परीक्षा में 40 छात्रों का औसत माध्य कितना था? देखो 40 छात्रों का औसत माध्य 72.5। 40 छात्रों का औसत माध्य, इसका मतलब क्या? 40 छात्रों का औसत कितना है? 72.5। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? यदि, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यदि 84 के जगह में कितना, एक जो था संख्या 84 के जगह में 48 ले लिया, लेना कितना था? 84, लेकिन क्या ले लिया वो? 48, यानी उसका औसत में क्या होगा? बढ़ेगा, औसत में वृद्धि होगा ना। ऑप्शन ए बी सी डी। देखो ऑप्शन क्या है? 71.3, 72.4, 77.5, 73.4। क्वेश्चन में क्या बोला? 84 के जगह में कितना ले लिया? 48। एक संख्या उसको 84 लेना था, लेकिन गलती से वो क्या कर दिया? 8 4 को 4 8 कर दिया, यानी 48 कर दिया। तो क्या कर लिया वो? संख्या में क्या किया? कमी किया। कमी किया ना। कितने का कमी किया? 36 का कमी। अब ये जो 36 का कमी कितना जन में हुआ? सब में यानी 40। तो औसत में कितना कमी हुआ या वृद्धि हुआ? औसत में कमी हो गया ना। 84 लेना था, 48 ले लिया, मतलब कमी लिया। कितना कम लिया? तो 36 बटा, देखो 36 बटा 40 मतलब 1 पॉइंट से कम। अगर 40 हो जाता तो 1 हो जाता ना, मतलब 1 से कम, लगभग 1 प्लस होगा। देखो 72.5 है हम लोग का, ये 72.4, 73, 77 हो गया। अब ये चीज़ 36 बटा 40, 4 से काटो, 4 10 में 4 9 12, 0.9। 0.9 वो कम लिखा था, है ना। 84 की जगह में 48 लिख लिया, मतलब 0.9 कम लिखा था। तो सही औसत यानी माध्य, है ना, सही औसत यानी माध्य, ये 0.9 प्लस हो जाएगा। 9 5 3 बुझे। क्वेश्चन में क्या बोला? x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 8 और x प्लस 9, इन परीक्षणों का माध्य कितना है? माध्य कितना है? हाँ 9। माध्य 9 है, मतलब औसत, एवरेज कितना है? एवरेज 9। अब ये कितना टू संख्या? 1 2 3 4 5 संख्या। 5 संख्या का माध्य 9 यानी औसत 9, तो पांचों का योग कितना होगा? अब एक संख्या 9 है, 5 टू संख्या है, तो 9 गुना 9 5 है, ये सभी का योग कितना है? 45। अगर औसत 9 हुआ, माध्य 9 हुआ और 5 संख्या है, तो 9 5 है 45, ये टोटल हो गया। x x x कितना टू 5x प्लस 5 3 8 8 16, 16 8 24 1 25, 25 बराबर, ये भी योग है ना। 5x प्लस 5 टू x और जोड़ दिए तो 5x प्लस 25 बराबर 45। अब इसमें 5 कॉमन यानी x प्लस 5, 45 में ये 5 कट गया होगा। देखो ये 5x था, ये 25 था, 5 कॉमन ले लिए तो 5 उधर जाके भाग हो जाएगा, यहाँ x बचा, यहाँ पर 5 यानी x प्लस 5 प्लस 5 उधर जाएगा, x का मान x का मान कितना आया? 4। तो हमको क्या पूछा? अंतिम 3 संख्या का मान। x का मान अगर 4, तो ये अंतिम 3 संख्या क्या होगा? ये 4 और 5 9, और ये 4 और 8 12, ये 4 और 9 13, ये 9 है, ये 12 है और ये 13। एवरेज योग बटा संख्या 12 13 25 और 9 बटा में 34 बटा 3। पूर्णांक में चेंज करोगे, 3 में 11, 11 33, 11 पूर्णांक 1 बटा 3। देखो हम जब पढ़ाते हैं ना, तुम लोग पर भरोसा करके पढ़ाते हैं,
का मतलब समझे? देखो कोई भी क्वेश्चन सबको कोशिश ज़्यादातर करते कि अलग अलग क्वेश्चन नहीं पढ़ाने, मतलब सेम सेम क्वेश्चन नहीं पढ़ाने का, मतलब एक क्वेश्चन पढ़ाते तो अगला क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़ा सा चेंज या फिर थोड़ा सा आगे वाला स्टेप वाला क्वेश्चन पढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं कि मतलब हम एक क्वेश्चन पढ़ाए तो उसी टाइप का क्वेश्चन तुम लोग घर में जाके पढ़ो, तो इससे क्या फ़ायदा होता है? तुम लोग मेरा भरोसा तोड़ते हो। लेकिन एक और फ़ायदा होता है, तुम लोग का समय बचता है। जैसे हम अगर एक ही टाइप का क्वेश्चन सबको 2 to 3 कराएंगे तो क्या होगा, तुम लोग को यहाँ पर ज़्यादा टाइम होगा और क्वेश्चन क्या होगा, कम मिलेगा, मतलब कम समय, मतलब हम ज़्यादा टाइम ले लेंगे, ज़्यादा टाइम मेरा चल जाएगा। अब वही चीज़ लेकिन तुम लोग अगर भरोसा में सही से उतरे और घर में जाके पढ़ लेते हो, जितना टाइप क्वेश्चन हम पढ़ाए उतना टाइप घर में पढ़े, तो देखो तुम लोग का टाइम भी बचेगा, मतलब कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। हम तुम्हारे पास 24 घंटा नहीं रहता ना, 1 घंटा रहते हैं, वो 1 घंटा में जितना अलग अलग जितना वैरायटी पढ़ाएंगे वो तुम लोग के लिए उतना अच्छा है। घर में तो तुम लोग जो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पढ़ाए घर में तुम लोग पढ़ सकते हो, पढ़ सकते कि नहीं? जोर से बोलो। ऐसे यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्या ना, समूह में 8 सबसे छोटी संख्या, 8 जो सबसे छोटी संख्या है उसका औसत क्या है? 12.5। ये 8 सबसे छोटी संख्या का औसत 12.5 और टोटल संख्या कितना संख्या है? टोटल 14 संख्या। ये 14 संख्या का औसत क्या है बोल रहा? औसत यानी माध्य ना, 14 संख्या का माध्य कितना है? 14। तो टोटल कितना टो संख्या हुआ? अगर टोटल 14 है, इसमें से 8 हो गया तो बचा और जो 6 संख्या, वो 6 क्या होगा? 6 बड़ी संख्या होगा, 6 बड़ी संख्या होगा। तो ये जो 6 बड़ी संख्या है इसका आपको क्या पूछा है? माध्य पूछा है। तो 6 बड़ी संख्या का माध्य क्या होगा? 16। देखो 14 संख्या का औसत क्या है? 14। इसका मतलब 14 टू संख्या क्या है? 14 है, मतलब औसत क्या है? 14। अब यहाँ 8 जो संख्या लिए वो कितना लिए? 12.5 लिए। तो ये 8 संख्या में कितना कम लिए? 1.5 का कमी ले रहे। 14 लेना था 1.2, 12.5 लिए, मतलब 8 संख्या में हम कितना कमी लिए? 1.5। और ये जो संख्या कमी लिया, ये जो 8 संख्या को कम दिया, वो 6 कौन ज़्यादा लेगा? ये 6 बड़ी वाली संख्या के पास, तो ये 6 संख्या ज़्यादा लेगा। पॉइंट हटा दिए, 15 चौके 60, 4 दूना 8, मतलब ये वृद्धि हो जाएगा। कितना का वृद्धि हो जाएगा? 2 का। किसमें? औसत में। 14 और 2 यानी 6 बड़ी संख्याओं का माध्य कितना हुआ? 16। बनाए थे? कैसे बनाए थे? कैसे बनाए थे? हम जानते थे वही करोगे तुम लोग। ये तो 14 संख्या है और ये 5 संख्या। 14 संख्या का यानी 14 गुना 14 टोटल कितना हो रहा? 196। अब ये 8 संख्याओं का औसत 12 गुना 8, 8 पंचे 40, 12 8 96, 96 और 4 100। अब ये 14 टू संख्या कितना था? 196, जिसमें से 8 संख्या कितना है? 100। तो जो ये जो 6 बड़ी संख्या बचा कितना? 96 माइनस 100, 196 माइनस 100 यानी 96। ये 6 बड़ी संख्याओं का योग कितना हो गया? 96, यानी माध्य बराबर क्या होगा? योग बटा संख्या। 96 बटा में 8, 8 के 8 नहीं 6 है ना, 6 संख्या है ना, 6 तो बड़ी संख्या, तो 6 के 6 बचा 3, 6 6। इस टाइप से भी बना सकते। लेकिन आसान कौन सा है? ये बोला ना, अरे गधों का फौज बोलते हैं इसीलिए तुम लोग को। ये जरूरी नहीं है माध्य या औसत है तो माध्य से बनाए। और भी तो कभी पढ़े थे, मिश्रण कभी पढ़े थे? मिश्रण का नाम का कोई चीज़ पढ़े थे कभी? वहाँ से बना सकते थे कि नहीं? क्या बोल रहा? प्रथम 8 छोटी संख्या, यहाँ पर 8 जो छोटी संख्या लिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिया? बड़ी संख्या, और दोनों का मिश्रण यानी कुल 8 जो छोटी संख्याओं का माध्य कितना है? 17, और बड़ी संख्याओं का माध्य कितना है? 22, और दोनों का जो टोटल संख्याओं का माध्य कितना है? 20। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 2:3। मिश्रण में ही चीज ना पढ़े थे। अब अगर ये 2:3 है, ये 2 है, और कितनी संख्या है?
8 छोटी संख्या, और छोटी संख्या का अनुपात 2, यानी इस 2 के बराबर 8। तो क्या चाहिए था? कुल संख्या। कुल संख्या यानी 3 2 4 5 6, और बड़ी संख्या का पूछता तो 3 के बराबर। ये सब भी तुम लोग को नहीं आता है। एक बच्चा वाला छोटा सा औसत का क्वेश्चन है, वो भी नहीं बन रहा तुम लोग से, और औसत चैप्टर पढ़ाए हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन औसत से बनाते तो कौन सा बड़ा चल जाता। क्या बोला था? प्रथम 8 छोटी संख्या ना। अगर 8 छोटी संख्याओं का माध्य क्या है? 8 छोटी संख्याओं का माध्य जो है 17, और बड़ी संख्याओं का माध्य क्या है? 22, और सभी संख्याओं का माध्य क्या है? सभी टोटल संख्या, कुल संख्याओं का माध्य। अगर टोटल जो कुल संख्याओं का माध्य कितना है? 20, मतलब हर संख्या कितना कितना था? 20, मतलब ये जो 8 जो छोटी संख्या है वो भी कितना होना चाहिए था? 20। तो यहाँ पर कितना हो गया? 17। मतलब ये 8 संख्याओं में कितने का घोटाला हुआ है? 3 का। ये 8 तिया 24 का घोटाला। ये 24 घोटाला मतलब 8 तिया 24 ले लिया ना। कौन लिया? ये बड़ी संख्या सब लिया, और ये बड़ी संख्या लेने के कारण क्या हुआ? इनका औसत 20 होना चाहिए था ना, यहाँ पर क्या हो गया? 22 हो गया। कितना करके बढ़ा? 2 करके। तो अगर प्रत्येक का औसत में 2 करके वृद्धि हुआ, और टोटल कितना लिया था? 8 तिया 24, 24 वो लोग ज़्यादा लिया था, और प्रत्येक 2-2 करके बांटा, मतलब कितना जन था? कुल कितना जन होगा? टोटल 24 लिया, उसमें 2-2 करके बांटा, यानी कुल। बनाने का जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन सबको। हाँ 20, हाँ तो 20 ही आएगा। यहाँ पर कितना जन है? 8 जन। हम बड़ी वाली संख्या निकाले ना, तो 12। आपको टोटल निकालने बोला तो 8 और 12 20। ये भी क्या सीख ये करेंगे तुम लोग को? उतना तो अपना बुद्धि होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला? 8 परीक्षण का माध्य क्या है? 10 है। 8 परीक्षण का माध्य क्या है? 10, मतलब 8 संख्या आपके पास क्या है? 10। यही है। अब इसमें 3 और परीक्षण जोड़ दिया जाए। अगर 3 और परीक्षण जोड़ रहा, 3 और परीक्षण को अगर जोड़ दे रहा है, तो ये जो 3 परीक्षण का माध्य क्या होगा पूछा है? माध्य क्या हो जाता है? 12 हो जाता है। 3 परीक्षण का नहीं, सभी का माध्य क्या हो जाता है? 12 हो जाता है ना। 3 और परीक्षण जोड़ देंगे तो माध्य क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो सभी का माध्य 12 हो जाएगा। तो ये जो 3 परीक्षण है, जो 3 परीक्षण जो आए, वो क्या करेगा? अपना तो 12 लाएगा, 12 लाएगा ना। सभी का माध्य 12 बनाने के लिए तो सबसे पहले अपना 12 लाएगा, यानी ये 3 संख्या 3 करके 3 जन 12 करके लाया, मतलब 3 गुना 12 लाया। प्लस कितना लाएगा? देखो 8 परीक्षण का माध्य क्या था? 10, और सभी का माध्य 12 करना है, मतलब ये सब के लिए भी क्या 10 था, 2 2 लाएगा, मतलब यहाँ पर कितना जन था? 8 जन। 8 जन में कितना लाएगा? 8 दूना 16। टोटल कितना लाया? देखो 12 तिया 36, और 8 दूना 16, 36 और 16 52। अब ये इनका औसत माध्य पूछा था ना, माध्य क्या होगा? 52। कितना टू संख्या है? 3 1 3, बच गया 2 12 22, 3 7 21, 3 तिया 9, 3 तिया 9। डायरेक्ट इसको भी करते तब भी आ जाता है ना। कितना ज़्यादा ला रहा? 8 गुना 2 16 ज़्यादा ला रहा ना, 16 ज़्यादा। कितना जन में लेकर आ रहा? 3 जन में। तो 3 चौके 12, बचा कितना? नहीं 3 5 15, 3 5 15, फिर 1 3 तिया 9, 3 तिया 9, 5.3 कर करके ज़्यादा लाएगा। तो पहले औसत कितना था? 10, नहीं औसत कितना? 12 था ना। 12 अपना 12 लाया था ना, अपना 12 लाएगा प्लस 5.3 लाएगा, 12 5 17.3 करके लाएगा। नहीं समझ में आया? देखो अपना तो 12 लाएगा, प्लस वो लोग का मेकअप करेगा, तो वो लोग का मेकअप करेगा तो कितना करके ज़्यादा लाएगा, खाली उतना ही देखना है। देखो क्या बोले थे? माध्य विचलन नहीं बताएंगे बोले थे, नहीं बताए बोले थे ना। तो माध्य विचलन जब क्वेश्चन आएगा बताएंगे बोले थे ना। तो देखो माध्य विचलन, माध्य विचलन ना क्या बोल रहा है? निम्न आंकड़ों का
माध्य विचलन ज्ञात करें बोला। तो सिंपल से सबसे पहले क्या करो, माध्य निकालो। माध्य निकालने आता है, माध्य बराबर क्या होगा, सबसे पहले क्या करो, माध्य निकालो। माध्य बराबर औसत, यानी सभी संख्याओं का योग बटा संख्या। यानी देखो 10 10 20 30, ये 40, 4 4 9, 4 और 5 9, 49, ये 49 हो रहा। और कितना टो संख्या है, 3 3 6 1 7, 7 से 7 कट गया, माध्य क्या हुआ 7। माध्य विचलन, माध्य विचलन बराबर क्या होगा, यहाँ पर माध्य बट्टा में क्या रखो, माध्य। माध्य में विचलन, सिंपल सा बात समझ, माध्य में विचलन यानी माध्य में जो कमी वृद्धि होगा। माध्य में विचलन, जैसे हम बोले यहाँ पर हम लोग को ये संख्या दिया, ये आंकड़ा दिया, ये सभी का माध्य क्या आया है 7। तो ये जो संख्या में विचलन कितना का हुआ, मतलब माध्य में कितना कमी और कितना वृद्धि हुआ। जैसे हम देखेंगे ये 7 है, अब 7 में क्या 3 का 7 है, ये 3, मतलब यहाँ पर क्या हुआ 4 कमी। देखो यहाँ माइनस प्लस नहीं देखना है, जो कमी होगा जो वृद्धि होगा सबको क्या करना, आपको जोड़ना है। माध्य का विचलन मतलब माध्य से जो कमी भी होगा या वृद्धि होगा सबको जोड़ना, माइनस यहाँ नहीं देखना है, ठीक है। तो ये 10 7 में क्या है 3 ज़्यादा, ये 10 7 में 3 ज़्यादा, ये 4 3 कम, 7 में 7 यानी 0, 7 में 10 3 ज़्यादा 5 यानी ये 2। तो टोटल देखो जोड़ दो, 4 3 7 3 10 3 13, 13 3 16 17 18, यहाँ पर रख दिए 18/7। तो ये हो गया हम लोग का 18/7। देखो 10 11 12 9 8 का समुच्चय का मानक विचलन, जैसे इससे पहले में क्या पूछा था, माध्य विचलन, अभी में क्या पूछा है, मानक विचलन। दोनों ही क्वेश्चन देखो एनटीपीसी में आया हुआ था। तो देखो मानक विचलन, मानक विचलन, यहाँ पर देखो मानक विचलन बोला ना, सबसे पहले मानक विचलन बराबर क्या करो, यहाँ पर जितना ठू भी जो संख्या है, कितना संख्या 1 2 3 4 5 संख्या, 5 बट्टा में क्या रखेंगे 5, बट्टा में क्या रखेंगे 5, जितना संख्या है उतना रखें, ठीक है। जैसे अभी बोले थे माध्य विचलन में क्या करते, कितना विचलन हुआ था, मतलब कितना कम ज़्यादा हुआ था, ये निकालने बोले थे। तो यहाँ पर जो कितना विचलन हो रहा किससे देखेंगे, सबसे पहले क्या बोले थे, माध्य निकालना है। माध्य कितना आ रहा है यहाँ पर देखो 10, ये 20 और ये 20, 20 20 40 10 50, कितना संख्या 5 यानी 10। अब ये देखो माध्य से कितना विचलन हो रहा, ये 10 है, यहाँ पर आ गया 10 - 10 यानी 0, ये 10 है तो 11 में माध्य 10 आया ना, ये 11 यानी 10 से 1 ज़्यादा, ये 10 से 2 ज़्यादा, ये 10 से 1 कम, ये 10 से 2 कम। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे उसमें डायरेक्ट जोड़े थे, मानक माध्य विचलन में डायरेक्ट जोड़ना है, और मानक विचलन बोला तो स्क्वायर करके जोड़ो। क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ेंगे, सबका स्क्वायर करेंगे। अब सबका स्क्वायर किया तो 0 का कोई फर्क नहीं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और 2 अंडर रूट। क्या करेंगे 10 का अंडर रूट कितना आएगा 5 में 2 बार में, यानी रूट बोला एक डाटा सेट का प्रसारण, क्या भी बोला है, प्रसारण कितना है 196, प्रसारण है 196, प्रसारण, प्रसारण मतलब क्या बोले, प्रसारण बोले थे या फिर क्या बोले थे, विचरण, क्या बोले थे, विचरण। और आपको क्या निकालने बोला, मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन, मानक विचलन बराबर क्या था, रूट अंडर प्रसरण, रूट अंडर प्रसरण या विचरण। तो प्रसरण, रूट अंडर प्रसरण यानी रूट 196, रूट 196 किसका स्क्वायर होता है, यानी मानक विचलन क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। सिंपल खाली फॉर्मूला याद रखो, मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण, यानी रूट 196 का मान कितना होगा 14। क्लियर है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है,
यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन, क्या दिया है, मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, कितना दिया, 4.5। तो क्या पूछा, प्रसरण, प्रसरण क्या होगा। देखो प्रसरण, प्रसरण मतलब बताया था ना स्टार्ट में ही, प्रसरण मतलब क्या होता है, मानक विचलन का, मानक विचलन का स्क्वायर। मानक विचलन कितना है, 4.5, यानी 4.5 का क्या करेंगे, स्क्वायर। 4.5 का स्क्वायर यानी 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर क्या होगा, 5 है तो 25, 4 में 1, 5, 5 चौके 20, 1 पॉइंट था मतलब 2 के पहले, यानी 20.25 इंच। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बटन का माध्य कितना है, 24, माध्य दिया है, माध्य कितना दिया है, 24, और मानक विचलन ना, मानक विचलन कितना दिया है, 6, और हमको क्या निकालने बोला, विचरण गुणांक। अगर विचरण गुणांक निकालने बोला तो विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, हाँ, मानक विचलन बटा माध्य इंटू 100। तो देखो ऊपर में क्या बोला, मानक विचलन बटा में माध्य गुना में 100। तो देखो सबसे पहले मानक विचलन कितना दिया है, 6, माध्य कितना है, 24, 100, 6 से काटेंगे 4, 4 से कटा 25, यानी ये 25%। प्रतिशत तो निकाले थे ना प्रतिशत के लिए 100 करें ना तो 25% ही बोले। प्रतिशत लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ, एक बटा चार को, 1/4 को परसेंट में बदलो, क्या करते हो, 1/4 यानी गुना में 100, 4 में कटे 25 लिखते हो ना, 25% लिखते हो, परसेंट लिखते हो ना, यानी ये 25% लिख। मानक विचरण गुणांक जो आएगा आपका प्रतिशत में आएगा, ऑप्शन में प्रतिशत होगा, प्रतिशत नहीं दिया तो मान भी दे देता है, प्रतिशत दिएगा तो प्रतिशत। देखो सांख्यिकी का एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हम आपको पहले ही बताए थे, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना था, क्या था, बहुलक ना, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, है ना। इसका एग्जाम में आता ही आता बोले थे और प्राइज देता है एग्जाम में। तो ये देखो यहाँ पर तीनों में से कोई 2 देगा, जिससे इसमें बोला बहुलक कितना है, बहुलक 14 बराबर 3 माध्यिका, माध्यिका नहीं दिया है, m कर देते, माइनस अंकगणितीय माध्य क्या है बोला, हाँ 5, तो यहाँ पर 2, कुछ नहीं, 2 गुना माध्य ना, माध्य कितना 5, तो देखो ये 14 हो गया, ये 5 दूना 10, 10 हो रहा ना, माइनस से इधर आएगा प्लस ये 3 गुना m, m बराबर क्या हुआ, 14 10 24 बटा में 3, काट देंगे 8, यानी माध्यिका क्या आ गया 8। देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आप पढ़ो एक ही है, आपका दोनों में से कोई एक चीज़ दिया, तीनों में से 2 चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ क्या होगा आपको मिसिंग देगा, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला आपको याद रखना। समझ में आया, याद होता है कि नहीं, फॉर्मूला नहीं होता है, हम याद नहीं करते, भूल जाते हैं। सेट प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सामना होते रहेगा, फॉर्मूला भी याद होते रहेगा, होता रहेगा ना बनाएंगे हम। 3 संख्याओं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं का मध्यमान, 3 संख्याओं का मध्यमान, मध्यमान का मतलब तीनों का माध्य, तीनों का माध्य ना। अगर 3 संख्या है तो 3 संख्या हम क्या ले सकते हैं, A B C, A B C लिए, ये क्या आरोही क्रम में ले रहे हैं, तो ये जो तीनों का मध्यमान मतलब तीनों का क्या माध्य, माध्य कितना है 33, तीनों का माध्य 33 मतलब तीनों का एवरेज कितना 33, तो तीनों का योग कितना होगा, A + B + C 99,
इसके बाद क्या बोला, इनका रेंज और इनका इन डाटा का रेंज, रेंज यानी परिसर, परिसर या पारस, परिसर मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अगर ए बी सी को हम आरोही क्रम में ही रखें, मतलब छोटा से बड़ा रखें, तो परिसर यानी बड़ी संख्या यानी सी माइनस छोटी संख्या ए, परिसर कितना हो गया, हाँ 29, परिसर कितना 29, मतलब सी माइनस ए 29। क्वेश्चन में आगे क्या बोला, मध्य की संख्या, मध्य की संख्या यानी बीच वाली संख्या कौन है, बी, अन्य दो संख्याओं का योग, मतलब ए और सी का योग, ए और सी के योग से 27 कम है, 27 कम है तो इसमें 27 घटा दो, दोनों क्या होगा, b बराबर a प्लस सी माइनस 27, या फिर b माइनस ए प्लस सी 27, वो भी कर सकते हो। अब यहाँ से क्या करेंगे आगे देखो हमको क्या निकालने बोला है, बड़ी संख्या। a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 99, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 99 ना। देखो यहाँ पर हम रख देते हैं a प्लस सी प्लस बी बराबर 99, कोई दिक्कत है, a प्लस बी प्लस सी ही ना किए, खाली b को हम थोड़ा सा पीछे किए समझाने के लिए। ये माइनस 27 को इधर ले जाओ, क्या होगा b माइनस ए बी प्लस 27 होगा, b प्लस 27 होगा ना। इसको चलो इधर लिख देते हैं, a प्लस सी बराबर क्या लिख सकते हैं, b प्लस 20 लिख सकते हैं, माइनस 27 इधर आ गया ना, a प्लस सी की जगह में हम b 27 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a प्लस सी है, इसके जगह में क्या लिख सकते हैं, b प्लस 27 प्लस b बराबर, देखो 27 को घटाए थे और 2 से माइनस 27 ना, उधर जाके तो यहाँ पर क्या आया 2b, 9 में 7 गया 2, 9 में 2 7, 2 टू b बराबर 72, तो 1 टू b, एक b क्या आया 36। तो हमको क्या निकालने बोला था, देखो एक b अगर 36, ये b का मान 36 है तो यहाँ से a प्लस सी निकाल सकते हैं, यहाँ पर b का मान 36 है ना, तो 36 प्लस 27, ये कौन आया a प्लस सी, a प्लस सी 63 और c माइनस a है ना, a प्लस सी या c प्लस a एक ही बात होगा ना, और c माइनस a 29, मतलब x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, x निकालना है तो x बड़ी वाली संख्या ना, बड़ी वाली निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, छोटी वाली निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग, यानी 6 3 9 3 12, 6 2 8 1 9 बटा में 2, बड़ी वाली निकालना ना, c निकालना है, छोटी वाली बोलेगा घटा के 2 से।